तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों माताएं और बहनों के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। अब तेजस्वी यादव के ऐलान पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है। माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सम्मान यात्रा पर निकलने वाले हैं। माना जा रहा था कि यात्रा के दौरान मिले फीडबैक के आधार पर नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कोई योजना लॉन्च करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उसके पहले ही सियासी बाजी चल दी है। बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, हर्ष हो रही है। माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपए जो है सीधे हम लोग जो है खाते में डालने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि सरकार बनी तो करेंगे माई बहन मान योजना की शुरुआत और कमजोर महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। हम लोगों ने एक योजना लाएंगे, माई बहन मान योजना, और सीधे उनके खाता में 2500 रुपए जो है उनके खाता में जाएगा। तेजस्वी यादव के ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। भाई तेजस्वी जी, बिहार की महिलाएं बेटियां अब आपके झांसे में नहीं आने वाली। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता विनीत सिंह का कहना है कि कुछ भी कर ले, लेकिन बिहार की महिलाएं जानती है आरजेडी की सोच क्या है। बिहार की जनता उनके जुमले में नहीं फंसने वाली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये पार्टी अगर सरकार में आई तो पहले अपने भाई बहन का पेट भरेंगे, फिर किसी और की बात करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा के पहले मजबूरी में तेजस्वी यादव को ऐसी घोषणा करनी पड़ी है। और आपके पिता के शासनकाल में महिला घर से बाहर डर से नहीं निकलती थी, लेकिन अब आप मजबूर हो गए हैं वोट की राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए, इस तरह का बयान देने के लिए। जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सरकार बनी तो तेजस्वी ने जो कहा वही होगा। तेजस्वी यादव जी कर रहे हैं, सरकार बनते ही हम उस योजना को लागू करेंगे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए गए, जिसका फायदा पार्टियों को मिला। तेजस्वी ने भी उसी दिशा में एक कदम बढ़ाया है। फायदा कितना होता है, ये चुनाव के नतीजे बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि 2025 के पहले तेजस्वी यादव ने अब तक कौन कौन से वादे किए हैं। तो सबसे पहला वादा तेजस्वी यादव की तरफ से जो किया गया, उसमें 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया है। साथ ही साथ दूसरा वादा वृद्धा पेंशन की राशि 1500 रुपए करेंगे, ये वादा भी उन्होंने किया। और उसके बाद माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, इसका वादा किया गया। और मिथिलांचल सीमांचल के लिए अलग आयोग बनाया जाएगा, इसका वादा भी उन्होंने किया है। अब ये समझना जरूरी है कि तेजस्वी यादव को महिलाओं की बात आखिर क्यों करनी पड़ी, क्यों तेजस्वी यादव को 2025 के पहले माई बहन मान योजना लॉन्च करनी पड़ी। तो आइए इसको समझते हैं। दरअसल नीतीश कुमार की छवि महिला समर्थक नेता की है और ये माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार को साइलेंट वोटर के तौर पर वोट करती हैं, जिसका फायदा नीतीश कुमार को मिलता रहा है। और बहुत जल्द नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर भी निकलने वाले हैं। तो उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐलान कर दिया। अब आइए उन गेम चेंजर योजनाओं की बात करते हैं जिनका ऐलान करने वाली पार्टियों की सरकार बन गई। सबसे पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 1250 रुपए महिलाओं को दिए गए। हिमाचल प्रदेश में प्यारी बहना योजना शुरू की गई, 1500 रुपए दिए गए। छत्तीसगढ़ में भी 1000 रुपए महिलाओं को दिए गए। महतारी वंदना योजना इसे कहा जाता है। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना चालू की गई, जिसमें 2000 रुपए मिलते हैं। वहीं हरियाणा की बात कीजिए, लाडो लक्ष्मी योजना यहाँ पर लाया गया, 2100 रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में भी इस बार के ही चुनाव में मांझी लाडकी बहन योजना की शुरुआत की गई, 1500 रुपए महिलाओं को दिए गए। और झारखंड में तो आपको पता है कि मैया सम्मान योजना, जिसके तहत अब सरकार 2500 रुपए महिलाओं को दे रही है।
तेजस्वी यादव को माई बहन मान योजना की बात आखिर क्यों करनी पड़ी, इसके बारे में अगर हम आपको समझाएं तो महिला योजनाओं का फायदा चुनाव में मिलता रहा है। जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर लीजिए, दोनों ही जगह महिलाओं को केंद्रित करते हुए योजनाएं निकाली गई और इसका सीधा फायदा चुनाव में मिला, सरकार बन गई। तो अब 2025 से पहले तेजस्वी यादव भी महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए ये योजनाओं को लॉन्च करने वाले हैं।